हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है शिवा शर्मा और आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जो हमें 11th और 12th में देखने मिलता है। 4 मार्क्स क्वेश्चन में ये आते हैं, हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है। सो आज हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो सारी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट यार एक प्रकार का पब्लिक नोटिस होता है, जिसमें हम लोगों से पूछते हैं या ऑफर करते हैं उनको चीज़ों के बारे में। ठीक है, चाहे वो हमें कुछ खरीदना हो या फिर हमें कुछ बेचना हो, वो फिर प्रॉपर्टी हो या फिर गुड्स हो, सामान हो। ठीक है, इसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं किसी गुमशुदा इंसान की, पेट्स की। ठीक है, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार के जिस सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं, फिर वो किसी भी चीज़ के लिए हो। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है कमर्शियल। कमर्शियल की बात करें सबसे पहले, तो ये टीवी वगैरह में आपने देखा होगा जो एड्स आते हैं, वो वाला ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आता है। हमारे एग्जाम में आता है क्लासिफाइड। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने कई बार देखा होगा, है ना, एडवर्टाइजमेंट कई कई प्रकार की, जैसे वैकेंसीज से रिलेटेड, ठीक है, मिसिंग पर्सन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सेल से रिलेटेड, किराए से कोई चीज़ देनी है। तो ये सारे क्या होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं जो हमारे एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। सिचुएशन वैकेंट, वैकेंसीज से रिलेटेड रहता है आपसे कि कोई कंपनी किसी को आवश्यकता है आपकी, तो उसके लिए कंपनी आपको बुलाती है। लॉस्ट एंड फाउंड में क्या होता है, आपने कोई वस्तु खोई या पाई तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं। सेल एंड परचेज में क्या होता है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है या फिर आपको कोई बेचनी है, तो वो इसमें आते हैं। ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ रहते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल मतलब आपको शादी के लिए वर या वधू चाहिए, उसके लिए होता है। टू लेट या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी है या फिर आप जो कुछ भी है जो उसको आपको किराए से देना है, उसके लिए होता है। ट्यूशन्स के लिए, जैसे हम सपोज मैं टीचर हूँ, मुझे एडवर्टाइजमेंट देना है कि मेरी क्लासेस इस टाइम से इस टाइम तक हैं, सो उसके लिए मैं ऐड दूंगा। ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा ट्रैवल एंड टूर्स का। सो ये कुछ है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट में। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, ये करीबन 50 वर्ड्स का ही रहे। ठीक है। सबसे पहली चीज अपन को याद रखनी है, 50 वर्ड्स का रहे, है ना। और एक चीज आप याद रखिए कि जब हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो तो हमारा पूरा फोकस किस में होना चाहिए, सामने वाले को भाई हमको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। ठीक है। उसको अट्रैक्ट करेंगे तभी तो वो अट्रैक्ट होगा ना, इन्फ्लुएंस होगा हमारे एडवर्टाइजमेंट से, तभी तो वो लेगा, तभी तो वो आएगा। तो हमें याद रखना है कि कितना हम अट्रैक्टिव उसको बनाएं। ठीक है। फुल सेंटेंसेस का यूज नहीं करना है। ठीक है। आप शॉर्ट में बनाइए, क्योंकि वर्ड लिमिट आप जानते हैं 50 वर्ड्स दी हुई है। सो शॉर्ट में बनाइए। ठीक है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स पुट करने की कोशिश करिए, है ना। तो जिससे आप एक अट्रैक्टिव एंड कैची क्या बना सके, अपना एडवर्टाइजमेंट बना सके। और लास्ट में आपको क्या करना है, इसको एक बॉक्स में पुट करना है। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप देखिए, आपको बताया गया है कि यू आर अ जनरल मैनेजर ऑफ आईवी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आगरा। ठीक है। यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या चाहिए आपको, देखो बोल रहा है भाई, आपको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। कहाँ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आईवी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए जिसकी वर्ड लिमिट कितना हो, 50 से ज़्यादा ना हो, और ये किसमें पब्लिश होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ठीक है। देखिए क्लासिफाइड बनाना है भाई, जैसा कि ये मेंशन करा हुआ रहता है आपके क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन समझ गए कि भाई आप जनरल मैनेजर हो, ठीक है, इस कंपनी के। आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। तो आपको बताना होगा ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपको भाई ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप मांगोगे। ठीक है। पहले तो खुद से सोचो कि अगर आप होते जनरल मैनेजर किसी कंपनी के, तो क्या क्या चीजें मांगते, है ना। तो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो चीजें हैं, जैसे सिचुएशन वैकेंट, सबसे पहले हमें इसको सामने पे हेडर देना है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे वांटेड, क्योंकि आपको क्या है, आवश्यकता है किसकी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। किस कंपनी का, फिर नाम देना है अपनी कंपनी का कि भाई आईवी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में। ठीक है। जिसका एक अब आपको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई वो कंपनी क्या है, फेम है उसके पास, फेमस है। सो लीडिंग नेम, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर्स। ठीक है। उसके बाद
कैंडिडेट शुड हैव पोसेस मास्टर डिग्री, उसके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। एटलीस्ट उसके पास क्या होना चाहिए, आपको भी आवश्यकता होगी ना, फ्रेशर्स को आप थोड़ी ना बुला लोगे, आपको अनुभवी कैंडिडेट चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। आप अपने जितनी भी एक्सपीरियंस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप बनाएंगे, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए, वो क्या करे भाई, अप्लाई करे इस जॉब के लिए, ठीक है, अपने डिटेल्ड रेज्यूमे के साथ 10 दिनों के अंदर। किनको करना है भाई, जनरल मैनेजर को। लास्ट में, हाँ, और एक चीज़ याद, आपकी जो डिटेल्स हैं वो लास्ट में आएंगी अपनी, ठीक है। और डिटेल्स में आपको अपना, कई बार मोस्टली क्या होता है, नंबर एंड सारी चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में दी हुई रहती हैं, बट कांटेक्ट आपको कैसे करेगा वो आपको किस में करना है, लास्ट में ही रखना है, ठीक है। तो जनरल मैनेजर, ठीक है, कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया आपका, और आपको इस ईमेल आईडी पे वो क्या करेगा, रिज्यूमे प्रोवाइड करेगा। सो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट बनेगा कैसे आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भाई मिसिंग वाला है, हमको देखते ही क्या करना है, पहचान लेना है कि किस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। और एक चीज आप और कर सकते हैं, आपने कई बार कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी पढ़ते हुए आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, तो ये हेल्प करता है कि यार बनेगा कैसे, ठीक है, तो आप उसको भी इजीली याद कर सकते हैं, तो आपके लिए इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि योर यंग ब्रदर एज 5, ठीक है, 5 साल का आपका भाई मिसिंग है लास्ट 3 डेज से, ठीक है। और आपको उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, लिमिट तो अपन को पता ही है, 50 वर्ड से अपन को आगे नहीं जाना है। उसकी अब मिसिंग पर्सन की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, जो आपके किसमें, लोकल जो न्यूज़पेपर है आपका उसमें पब्लिश होगा, ठीक है। आपका नाम भी दिया हुआ है भाई, कि आप क्या है, राम या रामा। कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जब गिवन है तो आप अपना नहीं डालेंगे। सो अब तो ये बात सारी चीज़ें clear। अब आप बताइए, कोई इंसान मिसिंग रहता है तो हम क्या बताते हैं उसके बारे में, सारी चीज़ें बताते हैं ना, कि कब कहाँ से घुमा, ठीक है, कैसा दिखता था, क्या नाम था, क्या पहना हुआ था, कहाँ पे लास्ट बार देखा आपने उसको, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताती होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन कैसे बनेगा। सो मिसिंग पर्सन, ठीक है, हमने हेडर दिया। उसके बाद जनरल पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड अबाउट द मिसिंग ऑफ अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। इन्फॉर्म्ड किया गया है कि कौन भाई, 5 साल का एक बच्चा क्या हुआ है, कहाँ से गुम हुआ है, सेंट्रल पार्क से गुम हुआ है, ठीक है, कनॉट प्लेस से 3 दिन पहले। और उस बच्चे का जो नाम है वो क्या है, सोनू नाम है। और उसने क्या पहना हुआ है, रेड शर्ट पहनी हुई है, डेनिम शॉर्ट्स पहनी हुई है। अगर किसी को भी भाई क्या उस चीज़ का पता चले, उस इंसान व्यक्ति को मिलता है या फिर पता चलता है, तो क्या हमें जानकारी दी जाए, ठीक है। आप राम, आपकी डिटेल्स, आपका कांटेक्ट नंबर, और आप क्या कर सकते हैं कि कैश प्राइस भी रख सकते हैं अपने अनुसार, कि भाई हाँ, कोई अगर किसी को मिलता है तो मैं आपको इतना पैसे दूंगा। सो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 50,000 आप उसे देंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू वांट टू सेल योर कार। आप देखिए भाई, अब यहाँ पे कार बेचनी है आपको, सेल वाला केस लगेगा, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर योर सेल एंड परचेज कॉलम, लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, राइट एडवर्टाइजमेंट अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। तो सेल वाला है, ठीक है। अब हमें कौन सी कार बेचनी है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या बताएंगे, अब कार को बेचना है तो भाई हम तो उसकी कार की बुराई तो करेंगे नहीं, अच्छाई बताएंगे, क्वालिटीज बताएंगे, तभी ना सामने वाला लेगा। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे मुझे बेचनी है Hyundai सेंट्रो, ठीक है। सो अब मैं बताऊंगा कि भाई कब की है वो, 2016, ठीक है। सेंट्रो कार है, वाइट कलर की है, ठीक, करीबन कितना, 20 किलोमीटर्स रन की हुई है, सिंगल ओनर है, ठीक है। टॉप मॉडल है बताऊंगा, एक्सीलेंट कंडीशन पे है उसके बारे में बताऊंगा। और कितने तक में देना है मुझे, प्राइस 3 लाख में, ठीक है। और इस पे फिक्स अमाउंट है, इस पे हम क्या करेंगे, प्राइस कम नहीं कर सकते हैं इतना, मतलब 3 लाख फिक्स है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। अपना एड्रेस आपको देना है, रामनगर दिल्ली में रहते हैं भाई हम। और टाइम भी दिया हुआ है कि 3 से 5 बजे आप उनसे क्या कर सकते हो, मिल सकते हो। तो ये बात हुई भाई, जब अपन को क्या करना होगा, सेल करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से हम मैनेजर हैं, ठीक है, किसके, हर्बल इंडिया लिमिटेड कंपनी के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए अपनी कंपनी के लिए, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, ठीक है। अपने अनुसार आप अपने रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन बताओ, एक्सपीरियंस जो भी है, और पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। सो ये हमारे ऊपर है, हम क्या मैनेजर हैं। अब हमें किस टाइप का इंसान चाहिए, एक वेल ट्रेंड चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन हो, पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, पर्सनालिटी भी ठीक हो, यही सारी चीज़ें मांगेंगे ना हम। तो अब बनाते हैं। तो देखिए, इंसान अपन को चाहिए था, तो क्या है, सिचुएशन वैकेंट है। फिर हमने क्या किया, आवश्यकता है, ठीक है, टू यंग एंड डायनेमिक सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर अवर मार्केटिंग डिवीजन, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एम फार्मा होना चाहिए भाई व्यक्ति के पास, वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 ईयर्स का हो उसके पास, इंग्लिश में अच्छा हो, ठीक है, इंप्रेसिव पर्सनालिटी हो, और मतलब आने जाने के लिए कहीं भी रेडी हो, ठीक है, कोई इशूज ना हो, गुड सैलरी। अब अट्रैक्ट किससे करोगे, सैलरी बताओगे उसको, एंड अदर भी चीज़ें हैं, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड है, तो वो अपनी कंप्लीट बायोडाटा के साथ, रेज्यूमे के साथ 25 मार्च, ठीक है, को कहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है, मैनेजर को कांटेक्ट कर सकता है, हर्बल इंडिया, ठीक है। फिर अपना एड्रेस कि भाई यहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी हो। तो ये यहाँ तक हुआ। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रिंसिपल है अपन, ठीक है, कौन से स्कूल के हैं, सनराइज ग्लोबल स्कूल, ठीक है। रिक्वायर्स है रिसेप्शनिस्ट चाहिए भाई इनको अपने स्कूल के लिए, ठीक है। यहाँ पे फिर से आवश्यकता वाला केस, वैकेंसी वाला, ठीक है। ड्राफ्ट सुइटेबल advertisement in about 50 words published to be the classified columns to be national newspaper giving all the necessary details of a qualifications experience required in the receptionist, ठीक है। जो भी आपको चीज़ें चाहिए रिसेप्शनिस्ट के लिए, वो आपको क्या करनी है, उसको पुट करनी है। तो चलिए करते हैं फिर से। सिचुएशन वांटेड, ठीक है, फिर आवश्यकता है आपको भाई, और देखिए वांटेड या रिक्वायर्ड आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक यंग डायनेमिक स्मार्ट, ठीक है, करिस्मेटिक और फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए आपको स्कूल के लिए अपने, ठीक है। आप क्या बताओगे, उसको अट्रैक्ट कैसे करोगे, सैलरी से, ठीक है, और अदर बेनिफिट्स बता के, और आप उसे अपनी चीज़ें बताएंगे कि दैट इन्वायरमेंट कैसा है, तो हेल्दी वर्क है, ठीक है। फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए, हैविंग ऑनर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में उसकी अच्छी कमांड हो, ठीक है, डिग्री हो उसके पास, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, और अपने क्या कर सकते हैं, कवर लेटर, सीवी और रिज्यूमे भेज सकती हैं 30 मार्च से तक, ठीक है। और किस में भेजना है, ये भी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। अपन बना के लिखेंगे क्या है, जैसे ये हो गया ईमेल आईडी, और वो किस नंबर पे, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, तो कांटेक्ट डिटेल्स तो देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें आपको। सो ये बात हुई यहाँ तक। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे यू आर हरीश हर्षिता, ठीक है, अब सेवन अगर पुणे, यू वांट टू सेल योर फ्लैट। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्लैट बेचना है। अब क्यों बेचना है, क्योंकि आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, अनदर सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है 50 वर्ड्स का, ठीक है, क्लासिफाइड कॉलम्स में। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए, फॉर सेल, अब फ्लैट नंबर 12, ठीक है, सेवन अगर पुणे, ठीक है, अपने एड्रेस बताया कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर है। अब उसके अपन को क्या करनी है भाई, क्यों लेगा आपका, आपको उसके बारे में चीज़ें बतानी होंगी, किस लिए वो भाई आपका खरीदे फ्लैट, है ना। तो ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है, 2 बेडरूम्स हैं, हैविंग अटैच्ड बाथरूम्स हैं, और कार पार्किंग भी अवेलेबल है, ठीक है, पार्क फेसिंग बेस्ट लोकेशन है, फ्रेंडली नेबर्स हैं, 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई भी है, लो मेंटेनेंस है, चार्ज है, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस भी है। और जो भी अगर रहना चाहते हैं तो किस पे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें। तो ये था आज हमारा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जिनमें अपन को सारी चीज़ों का ध्यान रखना है बनाते हुए। हम कुल मिला क्लास में अगर इतना बोलूँ तो आपको भाई सामने वाले को क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है अपने, इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि आपकी उस चीज़ को वो ले ही, ठीक है, पसंद ही करें, तो प्रभावित हो, कोशिश करना एडवर्टाइजमेंट से, यही चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है
तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आके। और ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि यार जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमसे कोई चीज़ नहीं आएगी। हमने देखा समझा वो तो ठीक, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या, तब तक हमारी उसमें कमांड नहीं आएगी। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट आता है मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, आपके सवालों को वहाँ पे स्वागत है। आप मुझसे पर्सनली भी आके पूछ सकते हो, अगर आपको पूछना हो तो इंस्टा में आपके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपके वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब द टैलेंट फंडा। बाय बाय।